नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आंग्रिश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एडवोकेट दीपक आंग्रिश में। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, मैंने अपने सभी दर्शकों के लिए लीगल एडवाइस से जुड़ी एक वेबसाइट भी स्टार्ट कर ली है, www.advocatedeepakangrich.com। वहां पर दोस्तों आपको मैंने जितनी भी लीगल एडवाइस से जुड़ी वीडियोस बनाई है वो वहां पर आपको रिटर्न हिंदी फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगी, यानी कि आप वहां से बड़ी ही आसानी से हिंदी भाषा के अंदर अपना कानूनी ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एडवर्स पोजेशन की बात करने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया था, जिसके तहत कोई भी एडवर्स पोजेसर होता है, यानी कि वो व्यक्ति जिसने किसी और की संपत्ति पर बिना उसकी सहमति या फिर परमिशन लिए कब्जा कर लिया है, अगर वो उसकी प्रॉपर्टी पर बिना टोके या फिर बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 साल तक कब्जा कर लेता है, तो ये प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी कानूनी रूप से। तो दोस्तों, बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की इसी जजमेंट से जुड़ी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना लीगल एडवाइस से जुड़ी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, जो संपत्ति होती है यानी कि प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है अचल संपत्ति और दूसरी होती है चल संपत्ति, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेसिकली दोस्तों, यहां पर जो 12 साल की समय अवधि है वो अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर है, यानी कि किसी की जमीन, खेत या फिर कोई ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह तक एक आसानी से या फिर मूव हो ही ना सके, यानी कि ट्रांसफर ना की जा सके। बेसिकली दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपने फैसले में यह चीज कही कि अगर यहां पर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, तो यहां पर जिसकी संपत्ति पर कब्जा किया गया है वो समय रहते अपना उस संपत्ति पर से कब्जा वापस ले ले। नहीं तो अगर एक समय की अवधि के बाद यानी कि 12 साल के बाद अगर वो वहां पर अपना कब्जा लेने में वापस नहीं हो पाता, तो ये संपत्ति जो है कानूनी हक से उसी व्यक्ति की हो जाएगी जिसने उस पर कब्जा जमा रखा है दोस्तों। किंतु दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कानूनी यानी कि सरकारी जो जमीनें होती है वो इस दायरे में नहीं रखी। उसकी समय सीमा यहां पर 12 साल ना रख के बल्कि 30 साल कर दी है दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज समझा दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 3 जज की जो बेंच है, उन्होंने यहां पर लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत यहां पर व्याख्या करते हुए इस चीज का प्रावधान दिया है, यानी कि यहां पर अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी भी प्रॉपर्टी के बिना रोक टोक के साथ उस पर कब्जा जमाए रखता है, तो कानूनी हक उसका उसी प्रॉपर्टी पर हो जाएगा। किंतु अगर यहां पर हम सरकारी जमीन की बात करें तो वहां पर यह समय सीमा 12 साल ना होकर बल्कि 30 साल की गई है। तो बेसिकली दोस्तों, यहां पर होगा क्या, अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर लगातार 12 साल तक कब्जा कर लेता है बिना रोक टोक के, तो उसका उस जमीन पर कानूनी हक उसको हो जाएगा। और उसके बाद अगर उसका असल मालिक आकर उसे वापस हटाना भी चाहेगा तो यहां पर वो उसे हटा नहीं सकता, क्योंकि जिसने उस पर कब्जा कर रखा है वो 12 साल के बाद यहां पर उस जमीन को पाने के लिए कानूनी सहायता भी ले सकता है, और कानून यहां पर उसी व्यक्ति की मदद भी करेगा जिसने वहां पर 12 साल तक कब्जा जमाया था। अब दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज साफ कह दी कि अगर कोई व्यक्ति किसी की भी संपत्ति पर 12 साल तक कब्जा कर लेता है और इस बीच अगर उसे वहां पर रोका टोका नहीं गया, मान लेते कि इस 12 साल के बीच किसी व्यक्ति ने कोई लीगल नोटिस उसे नहीं भेजा या फिर हो सकता है कोई कानूनी प्रक्रिया उसके खिलाफ नहीं की, तो 12 साल का समय अवधि बीत जाने के बाद कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता जिसने उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, क्योंकि यहां पर बेसिकली उसे यहां पर उसका टाइटल, इंटरेस्ट या फिर हम यहां पर कह सकते हैं उसका अधिकार वहां पर मिल जाएगा, जिसे वो अनुच्छेद 65 यानी कि आर्टिकल 65 के तहत उसे तलवार की तरह वहां पर इस्तेमाल कर सकता है।
और अगर इस चीज के बाद यानी कि उसे यहाँ पर 12 साल के बाद जब कब्जा मिल जाता है और उसका जो यहाँ पर पहला असल मालिक था वो उसे आके वापस हटाने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति जिसने उस पर कब्जा कर रखा था वो यहाँ पर कानून की शरण में आकर असल मालिक के खिलाफ वहां पर कानूनी प्रक्रिया कर सकता है और यहाँ पर असल जो उसका मालिक होगा उसे पीछे भी हटना पड़ेगा। दोस्तों ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। अब दोस्तों वीडियो के आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपकी भी संपत्ति पर किसी ने एडवर्स पोजेशन यानी कि कब्जा कर रखा है तो आप उस स्थिति में करें क्या। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एक बार 12 साल तक की समय अवधि बीत गई तो उसके बाद चाहे वो कोई भी हो उसका उस जमीन पर मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। किंतु दोस्तों ये सरकारी जमीन पर वैलिड नहीं होगा। सरकारी जमीन पर यह समय सीमा 30 साल की कर दी गई है। अब दोस्तों यहां पर हम मान लेते हैं कि 12 साल समय अवधि बीत चुकी है, उसके बाद मालिक वहां पर आकर दोबारा से कब्जा कर लेता है, तो यहां पर यह चीज वैलिड नहीं होगी। अगर 12 साल तक वहां पर किसी चीज ने कब्जा कर रखा है यानी किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है तो मालिकाना हक उसी व्यक्ति को वहां पर मिल जाएगा, चाहे उसके बाद उसका असल मालिक आकर उसके खिलाफ कोई भी कानूनी प्रक्रिया करते। अब दोस्तों यहां पर मान लेते हैं कि आपकी जमीन पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तो आप उसके खिलाफ करें क्या। क्योंकि यहां पर अगर उसने इसी तरह से समय खींचते हुए 12 साल निकाल दिए तो वैसे भी आपका उस प्रॉपर्टी पर से हक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके यहां पर किसी ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया तो सबसे पहले मेरी सलाह यही होगी कि आप किसी भी तरह, चाहे आप किसी बड़े बुजुर्ग को लाकर या फिर जिसकी गांव में या फिर शहर में जिसकी थोड़ी सी चलती हो यानी जिस व्यक्ति की थोड़ी रेपुटेशन हो उसकी सहायता लेकर इस मामले को कोर्ट से बाहर ही सुलझा लें। क्योंकि दोस्तों अगर ये मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाएगा तो यहां पर आपका समय और पैसा दोनों बच जाएगा। 1% मान लेते हैं दोस्तों यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर वो आपका वहां पर फैसला नहीं होता तो दूसरी स्टेज आपके पास ये बनेगी कि जिस संपत्ति पर कब्जा कर रखा है आप उसे मेरी सलाह से माने उसे उस व्यक्ति को ही बेच दें। इससे फैसला आपको यहां ये होगा कि आपका यहां पर समय भी बच जाएगा और आपका पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि अगर आप यहां पर उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया भी करते हैं तो वहां पर भी आपका पैसा और समय दोनों खराब होने वाले हैं। तो अगर आप यहां पर उस संपत्ति को उसी व्यक्ति को बेच देते हैं जिसने उस पर कब्जा कर लिया तो बेसिकली आपको पैसा भी मिल जाएगा और आप उस संपत्ति का जो पैसा आएगा उस पैसों से कहीं और संपत्ति भी खरीद लेंगे। अब दोस्तों यहां पर बेसिकली मान लेते हैं कि आपका यहां पर भी कोई यहां पर फैसला या फिर सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो बेसिकली आप यहां पर किसी भी वकील की मदद से उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। अगर यहां पर आप लीगल नोटिस भिजवा देते हैं और उसके बाद भी वो चीज यहां पर वो नहीं मानता तो सिंपली आप उसके खिलाफ यहां पर कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं यानी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये चीज होगी कि अगर आप यहां पर कोर्ट में केस फाइल कर देते तो बेसिकली आप ये चीज इन फ्यूचर दिखा सकते हैं। जब मान लेते कि इन फ्यूचर वो 12 साल समय बीत जाने के बाद अगर ये चीज दिखाता है कि उसने यहां पर 12 साल तक लगातार आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, तो आप बेसिकली वहां पर एक चीज दिखा सकते हैं कि इस बीच आपने उसको लीगल नोटिस भी भेजा था, इसके अलावा आपने उसके खिलाफ केस भी दायर किया था, तो इसके तहत वहां पर उसका 12 साल तक कब्जा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने इस बीच में आपने उसको रोकने टोकने की भी कोशिश की थी किंतु उसने वहां पर इस चीज को नहीं माना था। और बेसिकली दोस्तों आपको यहां पर एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि जिस दिन से व्यक्ति वहां पर जमीन पर कब्जा स्टार्ट कर देता है उस दिन से 12 साल तक की समयावधि मानी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको एडवर्स पोजेशन से जुड़ी आज की जानकारी वाली वीडियो बेहद अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की कानूनी सलाह रिटर्न फॉर्मेट में देखना चाहते हैं वो भी सरल हिंदी भाषा में, तो आप इसे हमारी वेबसाइट www.advocatedeepakangrij.com पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की कानूनी जानकारी रोजाना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपका आज की वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज जरूर करिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों।